हेलो, वेलकम टू प्राइम रैंक। आइए एक बार फिर से हम आपके सामने एक सॉल्यूशन को लेके आए हैं। ये सॉल्यूशन है टॉपिक जिसका नाम है इन सेंटर, और ये सवाल पूछा गया है जेईई मेन 2026 में। जनरली इन सेंटर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इन सेंटर हो, एक्स सेंटर हो, ऑर्थो सेंटर हो, इससे सवाल पूछे जाते हैं जेईई में। तो आज हमने सोचा कि ये एक टॉपिक ले लिया जाए और आप लोगों को बताया जाए। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये सवाल है इन सेंटर का, और इस सवाल में गिवन है कि मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो 5/2, 7 गिवन है, 5/2, 3 गिवन है, 4, 5 गिवन है। मतलब ये तीनों एक ट्रायंगल का मिड पॉइंट गिवन है, राइट। तो जैसे अगर ये एक ट्रायंगल है, मान लीजिए अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, इसका नाम मैं लेता हूं ए, बी और सी, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट एक ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका ई, और ये हो गया आपका एफ। अगर हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं इनसाइड द ट्रायंगल तो कुछ ऐसे सर्कल बन जाता है। और ये वाला पॉइंट अपना है, मान लीजिए डी, जिसका मिड पॉइंट गिवन है 5/2, 7। और ये वाला पॉइंट आपका मान लीजिए ई है, इसका मिड पॉइंट गिवन है 5/2, 3। और एक मिड पॉइंट आपका ये हो गया एफ, जिसका मिड पॉइंट गिवन है 4, 5, ठीक है। और अगर मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर में ड्रॉ करता हूँ इसके तीनों एंगल से ट्रायंगल के डी ई एफ पे, तो बीच में जो कॉन्ग्रुएंस पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं इन सेंटर, इसी का नाम इन सेंटर कहा जाता है और इसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। दिस इज़ नॉन एज अ इन सेंटर। और जो आपका क्या दिया हुआ है, आई विच इज H, K दिया हुआ है, H, K दिया हुआ है। तो आपको अगर H, K निकल जाए तो सारी कहानी आपकी बन जाएगी, ठीक है। सारा कहानी खत्म। H, K अगर आपको मिल गया तो बहुत इजी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले काम करते हैं हम कि एक फटाफट से आप क्या करिए, कोऑर्डिनेट पॉइंट सिस्टम लेट कर दिए। मान लीजिए कि लेट ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि x1, y1 है, बी का आपका x2, y2 है, और सी का आपका है x3, y3 है, ओके। और लेंथ ऑफ साइड की अगर हम बात करेंगे तो बड़ा सिंपल आपको बताता हूँ कि ये वाला जो साइड है BC को A मान लेते हैं। BC जो साइड होगा उसको A यूनिट लेट कर लीजिए इसका लेंथ। उसके बाद BC के बाद आपका एक AB है, मेरे ख्याल में AC है पहले, ठीक है। तो AC है जिसको आप B यूनिट मान लीजिए इसका लेंथ, और लास्ट में आपका AB है जिसको आप C यूनिट लेंथ मान सकते हैं। ऑब्वियसली इन सेंटर का जो फॉर्मूला होता है अगर आपको हम बताएं तो यही होता है कि I इज़ इक्वल टू AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C। X के लिए, Y के लिए AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C। तो आपको A और B C चाहिए और X1 Y1 भी चाहिए। तो एक सिस्टम है, आपको थोड़ा बताते हैं कि अगर मान लीजिए एक बार फिर से यहाँ मैं ट्रायंगल 2 मिनट के लिए ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा लेंदी वीडियो बन जाएगा आपको समझाने के लिए बस। तो इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप के लिए ही हम थोड़ा लेंदी वीडियो बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये आपका हमने एक कहाँ लिया है, हमने ए यहाँ लिया है। मान लीजिए कि अगर A, B और C ट्रायंगल है और यहाँ पे इसका एक मिड पॉइंट, यहाँ पे भी एक मिड पॉइंट, यहाँ पे भी एक मिड पॉइंट, ठीक है। एक मिड पॉइंट, चलिए इसका नाम है D, ये आपका E और ये आपका F। इसका कोऑर्डिनेट पता ही है क्या गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास जो गिवन है वो क्या गिवन है, 5/2, 7, 5/2, 7 कोऑर्डिनेट गिवन है। इसका कोऑर्डिनेट क्या गिवन है F का, तो 4, 5 गिवन है।
और इसका कोऑर्डिनेट 5/2, 3 गिवन है। तो एक बात बड़ा क्लियरली, अगर आपको ए निकालना हो, ए कोऑर्डिनेट निकालना हो, बी निकालना हो और सी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है, ये एक ट्रिक है, फॉर्मूला है, आप समझिए इसको। लिखता हूँ मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट, अगर पहले ए की बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ ए अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट ऑफ डी प्लस ई माइनस एफ करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए करते हैं। मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालने के लिए, मतलब अगर आपको ए x1 y1 निकालना हो, x1 y1 निकालना हो तो d का क्या है? 5/2। तो कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 मतलब कोऑर्डिनेट 2 होते हैं, तो x वाला एक बार करेंगे सॉल्व और y वाला एक बार करेंगे सॉल्व। मतलब अगर मैं कोऑर्डिनेट d निकालने के लिए जाऊँ तो अगर इसका x1 y निकालने के लिए जाऊँ तो कोऑर्डिनेट d का कोऑर्डिनेट पहला क्या है? 5/2 प्लस e का कोऑर्डिनेट पहला क्या है? ये भी है 5/2 और f का पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 4, तो -4 कर दीजिए। ये x के लिए हो गया। y के लिए कोऑर्डिनेट फिर चेक करते हैं। y के लिए करेंगे तो d का y वाला पार्ट क्या है? 7। देखिए ये, अब इसकी बात करें 7, 3 और 5 की बात करेंगे। पहले हमने क्या किया? 5/2 और 4 की बात कर ली। तो 7 प्लस में 3 माइनस में 5, तो क्या बन गया आपका कोऑर्डिनेट? ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया। अगर देखेंगे तो ये आपका 1,5 आ गया। तो एक कोऑर्डिनेट क्या निकल गया? 1,5 विच इज x1, y1। ये तो निकल गया। इसी प्रकार आप नेक्स्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे b, अगर आपको b निकालना हो x1, x2, y2, तो b के लिए देख लीजिए। b के लिए कोऑर्डिनेट ऑफ e, मतलब अगर आपको निकालना हो तो कोऑर्डिनेट ऑफ b, तो कोऑर्डिनेट ऑफ e प्लस में f माइनस में d करना पड़ेगा। मतलब जैसे a की बात कर रहे थे ना, तो एक एडजेसेंट वाला जो पॉइंट है ये और ये, इन दोनों को सम कर दीजिए और सामने वाले जो पॉइंट है ये इससे माइनस कर दीजिए, तो ये निकल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं b की बात कर रहा हूँ ना, जैसे अगर मैं b की बात कर रहा हूँ तो b के एडजेसेंट वाला कौन सा है? b के एडजेसेंट वाला कौन सा? ये और ये, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और सामने वाला जो इसको माइनस कर दीजिए। सिंपल है। चलिए करते हैं, सिंपल है। इसको करने के लिए अगर आप देखेंगे तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, डायरेक्टली सीधे सॉल्व कर देते हैं। तो मुझे e प्लस एफ 5/2 + 4 और माइनस में 5/2 है ना। अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? 5/2 प्लस में 4 माइनस 5/2। एक ये कोऑर्डिनेट बन गया x वाला। y वाला कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो 3 प्लस में 5 माइनस में 7, 3 प्लस में 5 माइनस में 7। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा ज़रा, 3 प्लस में 5 और माइनस में 7, राइट। अभी समझाया आपको मैंने। तो कोऑर्डिनेट क्या निकल गया इसका? तो इसका कोऑर्डिनेट आपका निकल जाएगा, ये तो कट गया है, कैंसिल आउट हो गया, तो 4 और ये 1, तो ये क्या बचा? 4,1। तो इसका मतलब जो bx2 y2 था वो है 4,1। ठीक है, फोर कॉमा 1 निकल गया। सिमिलरली सी का निकाल लेते हैं। सी आपका है x3 y3। तो आपको पता ही है ऐसे ही करेंगे। सी कहाँ गया? सी ये रहा। तो इसके एडजेसेंट मतलब f और d को ऐड कर दीजिए और सामने वाले को माइनस कर दीजिए, ये इसको। तो f प्लस d, तो f 4 प्लस में 5/2 माइनस 5/2, मतलब देखा जाए तो 4 प्लस 5/2 माइनस का 5/2। एक कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा? 5 प्लस 7 माइनस 3, 5 प्लस 7 माइनस 3। तो देखा जाए तो क्या निकल गया? ये कैंसिल हो गया, ये निकल गया 4,9, जो आपका क्या आ गया? x3, y3। तो आप सारा कोऑर्डिनेट आपका आ गया। ये b आपका क्या निकला है? तो b आपका 4,1 निकल गया। c क्या निकला है आपका? तो c निकल गया आपका 4,9। अब डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करके a b c निकाल सकते हैं आप, है ना। आपने किसको? bc को a माना हुआ है,
ए सी को बी माना हुआ है, ए बी को सी माना हुआ है। आइए तो सबसे पहले ए निकालिए, बी सी। बी सी निकालने के लिए जाएंगे तो सिंपल है, बी और सी। तो बी सी का मतलब क्या हुआ, बी सी का मतलब आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x3 माइनस x2 क्या हुआ, व्हाट इज x3? x3 ये रहा 4, माइनस में x2 मतलब 4, तो 4 माइनस 4 हो गया आपका 0, प्लस y3 माइनस y2, तो y3 9 माइनस 8, 9 माइनस 1 8, मतलब 9 में से 1 माइनस कर दीजिए। देखिए ना, ये रहा 4 में से 4 माइनस कीजिए, 9 में से 1 माइनस कीजिए, राइट। ये है ना x3, दिस इज x3 y3 है, दिस इज x2 y2, तो आपका आ गया ये 8 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या बना, ये सिर्फ 8 बनेगा। तो 8 किसका लेंथ है, 8 आपका इसका लेंथ आ गया, बी सी साइड का ए, जिसको आप ए मानते हैं, ए का आपका 8 आ गया। आइए इसी तरह से अब आपको क्या करना है, अब आपको ए सी निकालना है। व्हाट इज़ द ए सी? ए सी कहाँ गया, ये रहा, ये ए है और ये सी है, इनके बीच आपको निकालना है ए सी। तो ए सी निकालिए, ये तो आपका मेरे ख्याल में बी सी था, तो ए सी निकाल लेते हैं। ए सी के लिए फिर से अंडर रूट, मतलब x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x3 मतलब ये वाला 4, x1 क्या है, x1 ये रहा 1, x1 है, और y3 अगर 9 है तो y1 5 है, तो इसमें 4 माइनस 1 का स्क्वायर है, 9 माइनस 5 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 हो गया आपका 3 का स्क्वायर, और 9 माइनस 5 आपका हो गया 4 का स्क्वायर, मतलब हो गया 4 का स्क्वायर। इसका मतलब 16 और 9 25, इसका मतलब 25 हो गया ये, जो अपने आप में 5 देगा। 5 जो है वो क्या आया, बी की वैल्यू आ गई 5, जो आपको ए सी दे दिया, राइट। अब आइए एक और बात करते हैं, लास्ट फाइनल, जो आपका ए बी है। इसी तरह से अब ए बी निकालने के लिए जाएंगे, तो ए बी आपका बनेगा, ये भी आपका वही बनेगा 3, मतलब हो गया आपका 9, और प्लस में ये हो गया आपका 16, मतलब 25, ये भी आपका 5 ही निकलेगा, राइट। आप करके देख सकते हैं, विच इज़ सी, मतलब ए बी। बस इतना करना। अब इन सेंटर निकाल दीजिए। इन सेंटर आपको बताइए h कॉमा के दे रखा है, जो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, राइट। इसका मतलब ay1 प्लस में by2 प्लस में cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। चलिए आता है, तो h कॉमा के, जब a की जगह पे आपका क्या है, a क्या लिया था आपने, a 8 है, x1 8 इंटू x1, व्हाट इज़ द x1? तो x1 आपको पता ही है, x1 आपका 1 है, तो 8 इंटू 1 प्लस b क्या है, b आपका 5 है, x2 मेरे ख्याल में x2 कहाँ गया, x2 आपका 4 है, ठीक है 4, प्लस में c जो आपका 5 है इंटू x3, तो x3 क्या है, x3 आपका 4 है, तो ये भी आपका हो गया 4 अपॉन 8 प्लस में 5 प्लस में 5। सिमिलरली y के लिए चलिए a मतलब 8 इंटू y1, व्हाट इज़ द y1? तो y1 आपका ये रहा 5, y1 5 है, प्लस b आपका 5 है, और y2 क्या है ज़रा देख लीजिए। तो y2 आपका जो है, y2 अगर देखें तो y2 आपका 1 है, तो 5 इंटू 1 प्लस c विच इज़ 5 इंटू y3, तो व्हाट इज़ द y3 इज इक्वल टू आपका जो है वो 9 है, तो इंटू में 9 अपॉन 8 प्लस 5 प्लस में 5। सो व्हाट इज़ वी हैव h कॉमा k इज इक्वल टू 8 प्लस 20 प्लस में 20 अपॉन 18, दिस इज़ 40 प्लस 5 प्लस में 45 अपॉन में 18। तो h कॉमा k आपका हो गया 48 अपॉन में 18, और ये आपका हो गया 45 90 अपॉन में 18। चलिए, तो 18 से 5 से कट गया ये, और ये आपका 6 8 जा और 6 3 जा। इसका मतलब h कॉमा k किसके बराबर, 8/3 और 5 के बराबर। क्या पूछ रहा है अपने से ये, 3h प्लस k की वैल्यू क्या होगी, ये अपने से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3h प्लस k, यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ था, ये पूछ रहा है 3h प्लस k की वैल्यू क्या होगी, है ना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3h प्लस k। तो आइए यही कर लेते हैं।
तो एक बार एक मिनट के लिए हम देख लेते हैं कि क्या आया है वैल्यू। 8/3 और 5 आया है। चलिए, तो 3 इंटू 8/3 h के जगह पे और k के जगह पे क्या था, एक बार देखना पड़ेगा। k के जगह पे हम 5 निकाले हैं, तो k के जगह पे हमारा 5 आ जाएगा, प्लस में 5, ये और ये कट गया, बचा 8 प्लस में 5, जोड़ दीजिए 13 आ गया। यही मुझे दिख रहा है ऑप्शन। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे क्लास में ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन करें। धन्यवाद।